हाँ, मुझे पता है कि इस वीक मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं रहा हूँ क्योंकि कल घूमने गया था, उससे पहले भी गैप पड़ चुका था, ज़्यादा वीडियोस नहीं आई। तो कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते ज़्यादा वीडियोस डिलीवर कर सकूं। आज कुछ भाइयों को स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप रिकमेंड करते, एक भाई ने पीसी भी बिल्ड करने के लिए कहा है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहला कमेंट, भाई को पापा के लिए फ़ोन खरीदना है जिसमें कैमरा अच्छा होना चाहिए, बैटरी बड़ी होनी चाहिए 6000 mAh से ज़्यादा और परफॉर्मेंस भी तगड़ी होनी चाहिए। भाई का बजट है 60,000 रुपीज। भाई ने OnePlus 13 पहले से फाइनल कर रखा है। लव यू भाई। मैं कहूंगा कि ब्रो सबसे बेस्ट ऑप्शन पिक कर रखा है, लेकिन अगर इसके अलावा मुझसे भी कोई ऑप्शन सुनना है तो मैं कहूंगा कि Vivo X200T एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बट मेन प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी कहूंगा कि OnePlus 13 ही रहेगी मेरी तरफ से भी। क्या मायला? एक और अपने भाई को 60,000 रुपीज में वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप खरीदना था। एसर एस्पायर 7 को भाई ने कंसिडर कर रखा था 60,000 के नीचे, लेकिन वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा। मेरा प्लान नेक्स्ट मंथ, अगले महीने फोन लैपटॉप बाय करने का है। सिर्फ फोन की बातें कर करके दिमाग में सिर्फ फोन ही भर चुका है। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तू गया यार, तेरी तो मैं कहूंगा कि ब्रो वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा हुआ उसमें तुम्हें RTX 2050 मिल जाता। मैं कहूंगा कि ब्रो अगर एसर का ही खरीदना है तो एसर का नाइट्रो लाइट 16 खरीद सकते हो। i5 13 जनरेशन 13420, नहीं लैपटॉप 420 नहीं है, 13420H प्रोसेसर मिलता है जिसमें 16GB DDR5 रैम है और 512GB NVMe जनरेशन 4 SSD मिल जाती है। और इसके अलावा तुम्हें RTX 3050 मिलता है 6GB VRAM के साथ और 16 इंचेस की स्क्रीन है विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अपने इस भाई के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भाई Neo 11 का इंतजार कर रहा है, उसका 12GB 256GB वेरिएंट कितने का आएगा ये पूछा है भाई ने। भाई का बजट है 40,000 रुपीज। लगता है ब्रो तुम रेगुलर वीडियोस नहीं देखते। हमने कितनी बार बात की है कि iQOO Neo 11 नहीं आने वाला। इस साल iQOO Neo 11 सीरीज इंडिया में लॉन्च नहीं होगी। तो अगर खरीदना है 40,000 के नीचे तो मैं कहूंगा कि Neo सीरीज का ही खरीदना है तो Neo 10 खरीद लो, उसके नए कलर वेरिएंट्स आए। और अगर वो नहीं पसंद तो फिर मुझे लगता है कि दूसरा ऑप्शन Nord 6 एक बेस्ट ऑप्शन है। भैया मुझे एक फोन चाहिए जिसमें कैमरा अच्छा हो, 80,000 रुपीज में एक लैपटॉप चाहिए एंड लव यू। ब्रो वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने फोन का बजट तो बताया नहीं। अब मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि तुम्हें 80,000 रुपीज में लैपटॉप और 80,000 रुपीज में फोन खरीदना है। सबसे पहले फोन की बात करते हैं। 80,000 रुपीज में कैमरा अच्छा चाहिए तो iPhone 17 या फिर OnePlus 15 खरीद सकते हो। और बात रही 80,000 रुपीज में लैपटॉप की तो वहां पर Acer का i7 14 जनरेशन 240H खरीद सकते हो। 16GB रैम 512GB SSD मिलेगी, लेकिन रैम इसमें तुम्हें DDR4 वाली मिलती है। 60,000 रुपीज में DDR5 दे रहे और 80,000 रुपीज में DDR4। और ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा तुम्हें RTX 4050 वाला जिसमें तुम्हें 6GB VRAM मिलती है। बट मेरी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंड रहेगा Asus का गेमिंग V16 i5 14 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है 200H जिसमें तुम्हें 16GB DDR5 रैम मिलती है, 512GB Gen 4 SSD मिलती है और RTX 4050 यहाँ पर भी है 6GB VRAM के साथ और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का मिलता है। आई एम अ स्टूडेंट, माय मिनिमम बजट इज 13K, मैक्सिमम बजट 13,001 रुपए है। मैं कहूंगा कि 98 डाल देते, 1 रुपए की क्या जरूरत थी। रिक्वायरमेंट नॉर्मल गेमिंग, गुड बैटरी लाइफ, डिसेंट कैमरा, सिम सपोर्ट। iCall का नहीं होना चाहिए। बाय द वे लव यूर वीडियोस, थैंक यू ब्रो। मैं कहूंगा कि Infinix Note 50X खरीद लो, 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे या फिर सेल में कार डिस्काउंट के साथ मिल जाए 13,000 का, वो बढ़िया है। 90 FPS में गेमिंग हो जाएगी। भाई एक मोबाइल लेना है ई स्पोर्ट के लिए और साथ में YT स्ट्रीमिंग कर लूं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मोबाइल सिलेक्ट कर रखे हैं, Neo 10R एंड Poco X8 Pro। सजेस्ट कर दो प्लीज। 30,000 रुपए में Poco X8 Pro, अगर 120 FPS की गेमिंग चाहिए तो उसको कंसिडर कर लो, लेकिन कहूंगा कि Neo 10R बेस्ट ऑप्शन है उससे, बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, मतलब मिल नहीं रहा ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन कहीं मिल जाए या फिर कहीं 30,000 के नीचे मिल जाए जहां पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्टेड ई-कॉमर्स साइट है, तो वहां से कंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज Poco X8 Pro भी काफी अच्छा ऑप्शन है। मैं Poco F7 कहता, बट उसमें 120 FPS का ऑप्शन नहीं है, शायद अभी तक 90 FPS का ही है, तो उससे दिक्कत नहीं, तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो। वो X8 Pro से बेटर है। भाई को 35,000 रुपीज में एक पीसी बिल्ड करवाना है मुझसे और उसमें मल्टीपल AI एजेंट्स रन कर सके। भाई एडिटिंग होनी चाहिए, ब्लेंडर अच्छे से चल जाए, वेब डेवलपर एंड ऐप डेवलपमेंट हो सके, GTA 6 चल सके और इस बजट में फोकस करना है मेन पार्ट्स के ऊपर। बाकी चीज़ों के ऊपर जो कीबोर्ड, कैबिनेट वगैरह है उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ब्रो कर सकता है। अब जो रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी फुलफिल होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो 35,000 रुपीज में बन सकता था वो मैंने
रिसर्च करके ढूंढ निकाला है, तो मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। सीपीयू तुम्हें लेना है Ryzen का 5600 GT जो तुम्हें फ्लिपकार्ट पे 11,000 रुपीज का मिल जाएगा। 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जिसमें तुम्हें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, तो सेपरेट से ग्राफिक कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं, और खरीदने जाओगे तो फिर 40,000 के ऊपर चला जाएगा। मदरबोर्ड में कहूंगा कि गीगाबाइट का A520M के V12 खरीद सकते हो जो कि 64 GB तक रैम को सपोर्ट करता है, लेकिन DDR4 रैम को। अब बात रैम की हो रही है और तुम्हें गेमिंग वगैरह करनी है, एडिटिंग वगैरह करनी है, ब्लेंडर वगैरह चलाना है, तो 16 GB रैम तो चलेगी। तो EVM की DDR4 रैम खरीद सकते हो 16 GB वाली, और EVM की स्टोरेज खरीद सकते हो 512 GB वाली जो कि जनरेशन 3 वाली है। पावर सप्लाई मैंने पिक किया है कूलर मास्टर का 450 वॉट का, और कैबिनेट मैंने जेब्रोनिका रिबोस्ट प्रीमियम सिलेक्ट किया, 2000 का मिलता है। तो ये पूरा बजट तुम्हारा चला जाएगा 38,000 रुपीज तक, मतलब 35,000 का भी नहीं बनेगा। तुमने 1-2 हज़ार बढ़ाने की बात की थी, 3,000 बढ़ा लो तो एक अच्छा बन रहा है मेरे हिसाब से, जिसमें तुम 100 FPS में गेमिंग वगैरह कर सकते हो, 4K स्ट्रीमिंग, 4K में कंटेंट वगैरह देखना, और ब्लेंडर वगैरह भी चला पाओगे। मुझे एक मस्त लैपटॉप चाहिए 70,000 to 80,000 रुपीज में, स्टूडेंट हूँ, बैटरी बैकअप अच्छा हो, गेमिंग के लिए भी ठीक हो। गेमिंग और बैटरी बैकअप दोनों एक साथ एक घर में नहीं रहते ब्रो। मुझे लैपटॉप के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे सजेशन देने के लिए कहा है। मैं कहूँगा कि Asus का गेमिंग V16 खरीद लो ब्रो। और बात रही फ़ोन की, तो भाई को OnePlus Nord 6 पे दिल आ चुका है, तो कौन सा खरीदूँ ये भी बताने के लिए कहा। मैं कहूँगा कि Nord 6 अच्छा ऑप्शन है अगर गेमिंग, अगर कैमरा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ गेमिंग रिक्वायरमेंट है। कैमरा रिक्वायरमेंट है तो मैं कहूँगा कि Realme GT7 या फिर Vivo T4 Ultra खरीद सकते हो। तो बस यही कुछ तुम्हारे कमेंट थे। बाकी शॉर्ट वीडियो में और भी भाई लोगों के कमेंट पिक करेंगे जो सुपर थैंक्स वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सुपर थैंक्स ना करने वाले बंदे नाराज बैठे हुए कि मैं सिर्फ सुपर थैंक्स वाले कमेंट पिक करता हूँ, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मिलते एक शॉर्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना।